नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। जिसकी सच्चाई, ईमानदारी और खुददारी पर पूरा बस्ती जनपद गर्व करता है, जिसने अपनी मेहनत के दम पर अनेकों मेडल और सम्मान हासिल किया, जिसने ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर अपनी एक पहचान बनाई, उसे अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खिलाड़ी हिना खातून की, जो वर्तमान में बलरामपुर स्टेडियम में हैंडबॉल कोच के रूप में अपना योगदान दे रही है। दरअसल इन दिनों हिना अपनी बहन को उसका हक दिलाने के लिए अफसरों की चौखट पर माथा पटक रही है। आश्चर्य है, किसी ने बस्ती की बेटी को न्याय दिलाने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई। आप खुद हिना से सुनिए मामला क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक, बस्ती, उत्तर प्रदेश। मामला है आपका, आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई हैं। यह हमारी बहन का मामला है। मेरी बहन और उसकी एक बेटी है, मेरे बहनोई है, जो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल हैं। मेरी बहन यहाँ पे मायके में थी और मेरे बहनोई को उनकी भाभी ले आ करके उनके साथों बेटे जो 2-3 घर पे थे, उन लोग साथ में आ करके उन लोगों को मेरे बहनोई को ला करके उनकी ज़मीन हड़प ली, लिखवा लिया, हिब्बानामा करवा लिया, जबकि वो पागल है मानसिक रूप से। और ये सर्टिफिकेट मेरे पास है। और जब मैं यहाँ सर के पास आती हूँ तो पहले तो उन्होंने कहा कि कैसे मैं मान लूँ कि पागल है। जब मैंने सर्टिफिकेट दिया, बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है जांच होगा, जांच के लिए भेजा। फिर बोला था कि कैसे मानूँ पागल है, तो सर्टिफिकेट बन रहा था, सर्टिफिकेट बनकर आया, मैं सर्टिफिकेट ला करके दी। उन्होंने पहले कहा था कि मुकदमा हो जाएगा, लेकिन जब मैं सर्टिफिकेट लगाने के बाद 2-3 दिन बाद फिर आती हूँ कि सर अब क्या हुआ, तो यहाँ रुधौली सीओ में हमको बताया जा रहा है कि और अभी जांच के लिए गया है, अब क्या आ जाएगा, ये होगा वो होगा। वैसे आप चौकी इंचार्ज से बात करिए। पर चौकी इंचार्ज से मैंने जितनी बार बात की, वो कहीं ना कहीं मुझे उलझा। उनके पास में मेरा वहाँ कमरे में जो उनके ताला लगा था, टूट गया था, ताला वाला भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो वो भी उस पर वो कहते हैं कि आपका दीवानी हो गया है। जब मैं दीवानी का कागज़ मांगती हूँ तो मुझे कोई कागज़ उन्होंने नहीं दिखाया, मेरे से उन्होंने झूठ बोला। यहाँ जब मैं आती हूँ तो ये कहते हैं, पहले इन्होंने कहा था मुकदमा हो जाएगा जब आप मेडिकल देंगे, पर जब मैंने मेडिकल दिया उसके बाद जब मैं पूछने लगी कि सर क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि देखो क्या होता है, मुझे बाद में पता चलेगा क्या होगा, लेकिन मुकदमा नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मुकदमा करेंगे तो कई लोग फंस जाएंगे। क्या लगता है पुलिस में कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? मुझे लगता है सर कि गरीबी बहुत बड़ी शराब है। वो लोग एकदम से कुछ करने लायक नहीं है, क्योंकि पति वैसे और मेरी बहन भी हमारे द्वारा ही हम लोगों को खिला रहे हैं। अभी तो फिलहाल माँ, बेटी और बाप तीनों को ही मैं खिला रही हूँ। और मेरी माँ बर्तन माँज के किसी तरह इन लोगों को पाली है। और अभी हम लोग हम सारी बेटियाँ इसे माँ के पास, हमारे पास ना तो पापा है ना भाई है, कोई है नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए वो चाहती क्या है आप इसमें? चाहते हैं कि उनके ऊपर अगर इस तरह का, क्योंकि 420 का मुकदमा होना चाहिए। वो पागल थे, क्यों उन्होंने लिखाया? और अगर उनको लिखाना था तो पहले वो उनकी बीबी को क्यों लिखाए ही क्यों? उनका हिस्सा, उनकी बेटी है, उनकी बीबी है, फिर उन्होंने हिब्बानामा कैसे करा लिया? और जो पागल है, पागल से कैसे उन्होंने कराया, जबकि ये सर्टिफिकेट में दे रही, फिर भी मुकदमा क्यों नहीं हुआ? क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन मिल रहा है बार बार कि ठीक है जांच होगा, तो बाद में अभी सीओ मैडम के पास गई तो वो कह रही हैं कि अब आप लोग तहसील दिवस में आइएगा। पहले तो उन्होंने अंदर गई, मैं तो उन्होंने कहा कि आप बाहर जाइए, बहन से ही बात करेंगे। बहन से बात किया तो बहन क्योंकि वो जानती हैं कि बहन क्या, वो बेचारी जो बोल पाई वो बोली। फिर वो कहती है मुझे पता है मामला, तुम सही चीज़ बताओ। फिर मैंने सारी चीज़ें सही बताई। फिर वो कहती हैं कि ठीक है, और आना तहसील दिवस में, वहाँ सारे लोग रहेंगे तो वहीं पे बात होगी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हिना खातून है। मैं हैंडबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। वर्तमान में मैं हैंडबॉल की कोच हूँ।